हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है ना, समुच्चय की, उसकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.3 को डिटेल में समझेंगे पहले, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। पहले बच्चों कॉन्सेप्ट ज़रूर समझना, उसके बाद ही क्वेश्चन पे जंप करना। डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम पहले सीख लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपसमुच्चय क्या होता है। समुच्चय के बारे में तो हमने पहले पढ़ ही रखा है प्रश्नावली 1.1 में, ठीक है। अब उपसमुच्चय के बारे में आपको बताना है। यदि हमारे पास दो सेट है, सपोज करो, मैं आपको बाय एग्जांपल देके समझाऊंगा। एक सेट ए है और एक सेट हमारे पास बी है, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं ए के पास जो मेंबर है वो है 1 2 3, और बी के पास जो मेंबर है यानी कि जो पद हैं, जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो ए है, ठीक है, उपसमुच्चय जो होता है ना वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है। उपसमुच्चय जो होगा छोटा होगा। अब देखो, ये चूंकि एक आपके ए के पास है और एक जो है वो बी के पास भी है, ठीक है। दो आपका ए के अंदर है, तो गाइस दो आपका बी के अंदर भी है यहाँ पर, और तीन यहाँ पर ए के अंदर है, तो तीन आपका इधर बी के अंदर भी है। तो ए के जितने भी पद हैं वो सब इसके अंदर है, बी के अंदर मौजूद है। तो ए छोटा है, बी बड़ा है, तो ये जो ए होगा, ए उपसमुच्चय हो जाएगा बी का। उपसमुच्चय इस सबसेट, इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये जो चिन्ह मैंने यहाँ लिखा ना, ये होता है सबसेट, बोला जाता है अंग्रेजी में सबसेट। हिंदी में क्या कहते हैं? उपसमुच्चय। कि ए सबसेट है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हैं। तो ए सबसेट हो जाएगा बी का, ए उपसमुच्चय हो जाएगा बी का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ए क्या होता है, बी क्या होता है। ये ए उपसमुच्चय है इसका। अब आपको और एक कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको इतने आसान वे में समझा दूंगा ना, कई कई एमएससी पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो मास्टर्स कर रहे होते हैं गणित के, वो भी नहीं बता पाते कभी कभार। तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करवा दूंगा। अगर सच में आप गणित में अच्छा फोड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो समुच्चय चलो हो गया। अगर समुच्चय नहीं होता, कोई ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो यदि, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसकी परिभाषा लिखनी चाहो, है ना, आप कहोगे सर आपने तो परिभाषा लिखा ही नहीं, तो लिखेंगे यदि, देखो मैं लिखवा भी देता हूँ। यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो इसे किससे दर्शाया जाता है कि ए उपसमुच्चय हो जाएगा बी का। ये इसका सिंबल होता है दर्शाने का, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज करो ए हमारे पास है 1 2 7, और बी हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। आप कहोगे देखो 1 इसके पास है बच्चों, 1 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, परंतु 7 ए के पास है और जो 7 है वो बी के पास नहीं है। हर एक पद इसके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि 5 6 सारे पद हो, एक छूट गया। कोई पद छूटना नहीं चाहिए। अगर 7 ए के पास है तो 7 बी के पास भी होना चाहिए। इसी वजह से ये जो ए होगा वो सबसेट नहीं होगा बी का, उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि 7 ए के अंदर तो है लेकिन 7 बी के अंदर नहीं है, ठीक है। 7 ए के अंदर तो है, 7 बी के अंदर नहीं। अब यहाँ देख लो, नोट करके एक चीज़ आप लिख लीजिए, ठीक है। जितनी चीज़ें समझने के लिए मैं चाहिए उतना ही मैं समझा रहा हूँ। चीज़ों को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊँगा, फिर ना बोझ बन जाता है वो, ठीक है। सिंपल रखेंगे हम चीज़ों को, ताकि हर एक चीज़ आप आराम से समझ पाओ।
देखो, यदि हम मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, ए बी का सबसेट है यदि हम मान लेते हैं, तो इस ए को पता है क्या कहते हैं? देखो, तो ये क्या कहा जाएगा और ये क्या कहा जाएगा, ये पढ़ लो, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। तो और कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि ये जो ए है और ये जो बी है वो आपस में बराबर नहीं है। ठीक, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब देखिए, कुछ नोट करके भी अभी मैं दिखाऊंगा, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस ए को क्या कहा जाता है? ये जो ए है, ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ये जो ए है वो उचित उपसमुच्चय है किसका? बी का। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट कब होता है? जब ये ए के सभी सदस्य बी में उपस्थित हों, जैसे अभी मैंने ऊपर उदाहरण दिया था। और ए जब छोटा होता है, क्योंकि ए में देखो यहाँ 3 पत्ते हैं, यहाँ पर ज़्यादा पत्ते हैं, तो ये ए क्या है? प्रॉपर सबसेट है, ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्योंकि बी बड़ा है और ए के सभी पद बी में उपस्थित है, तो बी क्या होता है यहाँ पर? बी जो है ना, ए का क्या कहलाता है? अधिसमुच्चय। मैं हिंदी में लिखा रहा हूं, क्या कहलाता है बच्चों? अधिसमुच्चय कहलाता है, ये याद रखिएगा। यानी कि ए क्या है? उचित उपसमुच्चय, बी क्या है? अधिसमुच्चय। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब कुछ और बताने से पहले मैं कुछ नोट करके लिखवा देता हूँ, है ना? कुछ नोट करके लिखवा देता हूँ। ये नोट इसी के नीचे लिख लेना, यहाँ जगह नहीं थी हमारे पास। पहला नोट क्या लिखना आप? ठीक है, पहला नोट लिखना कि खुद का उपसमुच्चय खुद होता है, हमेशा याद रखो। ठीक है, ये चीज़ किसी किताब में लिखी नहीं मिलेगी। जैसे आपके पास ए सेट है ना, तो ए खुद का उपसमुच्चय होगा, खुद के बराबर। खुद का उपसमुच्चय खुद होता है, हमेशा याद रखो। नंबर 2, हर एक सेट का जो ये जो फाई होता है, फाई हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये भी लिख लो कॉपी में नोट करके, कि जो रिक्त समुच्चय होता है ना, हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय होता ही होता है। ठीक है, खुद खुद का उपसमुच्चय होता है, और फाई खुद का, हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता ही है। दुनिया पलट जाए, इधर से उधर हो जाए, लेकिन होगा ही होगा। और एक नोट करके लिख लो, यदि अगर सपोज करो कोई समुच्चय है जिसमें सिर्फ एक ही पद उपस्थित है, एक ही पद है, इसमें कितने हैं? एक ही पद है, एक ही पद है ना इसके अंदर, तो इसे क्या कहा जाता है? एकल समुच्चय। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? एकल समुच्चय कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट। हिंदी के साथ साथ आप अंग्रेजी में भी थोड़ी पकड़ बनाइए, क्योंकि आगे चल के सारी किताबें अंग्रेजी में हो जाएंगी, फिर आपको दिक्कतें आएंगी, है ना? नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या। अगर आपके पास एक सेट दे रखा है, जैसे सपोज करो ए है या सपोज करो बी है, और आपसे पूछ दे बता भाई इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, तुमसे कोई पूछ दे, तो तुम क्या बोलोगे? कि भाई मुझे नहीं पता, मैं कैसे बताऊं? ऐसा नहीं होता। मैं आपको प्रॉपर फॉर्मूला भी बताऊंगा और एग्जाम्पल लेके करके भी दिखाऊंगा। देखिए, उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 2 की पावर n। हमेशा याद रखिए, 2 की पावर n। n क्या होता है? जहाँ ये जो n होता है ना, वो होता है पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। ठीक है, कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, अभी एक टॉपिक लिखा घात समुच्चय, उसके बाद मैं बताता हूँ। घात समुच्चय क्या होता है ना, किसी किसी समुच्चय की सभी उपसमुच्चय उपसमुच्चयों का संग्रह है। सिंपल लैंग्वेज में,
जितने कोई आपके पास दे रखा है सेट दे रखा है और आपसे बोला है कि भैया उसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, जितने उपसमुच्चय होंगे उनको सबको एक जगह लिख दो, तो वो हो जाता है घात समुच्चय, पावर सेट कहते हैं उसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और अगर घात समुच्चय निकालना है तो आपको पहले कितने उपसमुच्चय हैं वो निकालना पड़ेगा, फिर जाके हल करना पड़ता है। तो एक दूसरे से ये संबंधित है। मान लेते उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, यदि छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपके पास है एक समुच्चय जिसमें दो पद हैं, जहाँ n बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, अगर उपसमुच्चयों की संख्या बोले, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होता है, तो n के स्थान पर 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। आप कहोगे सर इस सेट के ना 4 उपसमुच्चय हो सकते हैं। अब मैं बोलूँगा भाई 4 उपसमुच्चय बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, बता भाई वो 4 उपसमुच्चय है कौन से, है ना, वो है कौन से। तो आप क्या लिखोगे, उपसमुच्चय। बनाएंगे कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो उपसमुच्चय मैंने अभी बोला, एक सेट खुद खुद का उपसमुच्चय होता ही होता है, और एक फाई होता ही होता है। एक तो फाई होगा, एक खुद वो सेट हो जाएगा 1,2। ठीक है, 2 हो गए, अभी नोट करके लिखवाया था मैंने। और क्या होगा, यहाँ से एक पद ले लो, ये भी उपसमुच्चय हो जाएगा, और यहाँ से एक पद ले लो, ये भी एक समुच्चय हो जाएगा। कितने उपसमुच्चय हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, एक पद को लेके बनाया, एक 2 पद को और एक फाई, यही हो सकते हैं। अब यहाँ पर 2 1 लिख दो या 1 2 लिख दो, बात एक ही है। कई बच्चे बोलेंगे सर हम ना 2 इधर लिख देंगे, एक इधर लिख देंगे। समुच्चय में ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, बात एक ही है। ऑर्डर हम इधर उधर पीछे आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये उपसमुच्चय आ गए। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट घात समुच्चय, इन सभी समुच्चयों को ना एक साथ लिख देना, एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देना, जैसे 5, ठीक है ना, 1,2 1 और ये 2। तो ये होता है पावर सेट। नाम पढ़ के मज़ा आ रहा है ना, पावर ये वो। अगर कहीं पे भी कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो बच्चों वीडियो को एक बार दोबारा देखें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँ, हर चीज़ को आसानी के साथ समझाऊँ, ज़्यादा टफ एग्जाम्पल में नहीं रह रहा, और जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो बहुत मैं सिंपल रखना हूँ, ताकि आप आराम से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसे ना यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ बाय एग्जाम्पल, ये मैथ समझने का बेस्ट तरीका है, उदाहरण के साथ समझो। देखो, यदि हमारे पास कुछ समुच्चय हैं, ए बी, ज़्यादा नहीं, 3 समुच्चय मैंने ले लिए, अभी मैं नंबर भी मैंने डाला नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 2, यहाँ है 3 4 5, और यहाँ है 1 2 3 6। ठीक है, तो हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें ये सभी पद उपस्थित हों। जैसे मान लो ये 1 है, 2 है, ये 3 4 5 6, और भी कुछ एक्स्ट्रा पद हैं। अब आप देखो, यहाँ 1 है, ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर है, ये 3 है, यहाँ है, ये 4 है, यहाँ है, ये 5 है, यहाँ है, 1 2 3 सब है, ये 6 भी। ये सारे पद तो हैं ही हैं, ये तो होने चाहिए ही चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा भी आ गए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास क्या है, ये जितने भी पद हैं इनके अंदर के, ये जितने भी, ये जो सेट है हमारे पास, इन सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे मेंबर यहाँ उपस्थित है। कुछ एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सेट है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। बताइए आ गया बच्चों, एकदम मक्खन की तरह समझाऊंगा और एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, इतना हम श्योर हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, अभी हम प्रश्नावली करेंगे
और प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला क्वेश्चन नंबर दूसरा और ये तीसरा है। यहाँ पर बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और टीचर जो बताते हैं ना स्कूल में वो भी कंफ्यूज रहता है। ठीक है, कई यूट्यूब में लोगों ने वीडियो भी बना रखा है, उल्टा पुल्टा बता के रखा है। ठीक है, लेकिन मैं मक्खन की तरह समझा दूंगा और प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। ये इनको टिप्स देखो, मैं कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता हूँ। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट में, कॉन्सेप्ट तो सही है, कॉन्सेप्ट तो हमारा पावर हुआ, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व रखना। क्योंकि एक चीज़ हम नहीं पढ़ते, पढ़ते पढ़ते हमारे पास बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, और उसको स्टोरेज दिमाग पे एक रख पाना थोड़ा सा वो होता है, और कभी कभी हम भूल जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई मशीन तो नहीं है, रोबोट नहीं है। तो अगर कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स भी आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो वो मज़ा मैं हर वीडियो में देता हूँ, हर चीज़ में देता हूँ। इसमें भी मैं एक मज़ा देने वाला हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स कॉन्सेप्ट के साथ साथ। ठीक है, तो वो भी प्रश्नावली हम करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लें हम पहले। सार्वत्रिक समुच्चय हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आते हैं अंतराल। अंतराल को अंग्रेजी में इंटरवल्स कहते हैं। इंटरवल्स आपको दो तरीके के मिलेंगी। ठीक है, एक ओपन, एक क्लोज्ड। देखो, अगर आपको इस तरीके के संबंध आपको दिख रहे हैं, ऐसा, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे संबंध दिख रहे हैं तो ओपन लगेगा। और अगर ऐसा है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ऐसा संबंध है तो क्लोज्ड होगा। ठीक है, ओपन का मतलब खुला और क्लोज का मतलब बंद। इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब भी मैं समझा दूंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे ना आगे चल के पूरी बुक बनेगी, उस पर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप CSR नेट वगैरह आगे चल के पढ़ोगे, जो कि मैं पहले बच्चों को पढ़ाता था आप लोगों से पहले, तो वहाँ पर इन पर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे कक्षा 11वीं में कॉन्सेप्ट ढीला हो जाता है और फिर आगे जाके रोते रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको रोना नहीं पड़ेगा, वो उसका मतलब भी समझाऊंगा। देखो, ओपन है। ठीक है, ओपन जैसे प्रॉपर में अगर मैं बताऊं, यदि x का मान है ना b से छोटा है और a से बड़ा है, ये हमारे पास है, ये कंडीशन है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस ब्रैकेट से। ये होगा ओपन का हमेशा ये वाला ब्रैकेट, और क्लोज्ड का होगा ऐसे, खुल, ये ओपन का हुआ, ये बंद का हुआ। देखो, ये ए बी हुआ, इसका मतलब समझिए ये क्या कहता है। कहता है, देखो बच्चों, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। अब इसका मतलब समझना, ये हमारे पास एक खेत है। ठीक है, खेत की बाउंड्री में ए और बी है, हमारे पास बी भी नहीं है और हमारे पास ए भी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर के सारे हैं, इतना ये सारा है। मेरे पास ए भी नहीं है और मेरे पास बी भी नहीं है, लेकिन इसके बीच का सारा है। ये होता है इसका मतलब ओपन का। और अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे बी यहाँ पर लिख दिया, यदि एक्स का जो मान है वो बी या बी से छोटा है और ए या ए से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा। अगर इसको इंटरवल में हम लिखना चाहें तो ये ऐसा होगा, ऐसे लिखेंगे। ये वाला चिन्ह आते ही ये लगा दो ना, ये वाला, और ये चिन्ह आते ही ये वाला। ठीक है, ये वाला चिन्ह मतलब छोटा ब्रैकेट, ये वाला चिन्ह मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास ए भी है और मेरे पास बी भी है और अंदर का भी है, मेरे पास बाउंड्री भी है और अंदर का खेत भी पूरा है। इसमें क्या होता है ना, बाउंड्री मेरी नहीं है लेकिन अंदर का खेत मेरा है। समझ गए। ठीक है, अब इसमें ना कभी कभी सेमी सेमी दे देता है, सेमी। और सेमी का बता देता हूँ, सेमी की कंडीशन क्या हो सकती है, दो टाइप की मैं बता देता हूँ। ठीक है, दो टाइप का केस हो सकता है कि ऐसा कि मान लो, मैं कंडीशन बना के लिखा हूँ, यदि एक्स का मान जो है ना बी से छोटा है, ए या ए से बड़ा है, या फिर यदि इसमें क्या करता हूँ कि एक्स का मान ए से बड़ा है, बी या बी से छोटा है। तो सेमी का मतलब क्या होता है ना, एक देखो ये हम बना के दिखाओ, यहाँ ए है, ये बी है, इसमें क्या है, ये वाला चिन्ह है तो इधर क्लोज, इधर नहीं है तो इधर ओपन। इधर ये ए आ गया, ये बी,
इधर ये वाला चिन्ह, इधर ये लग जाएगा, इधर ये वाला चिन्ह है तो ये ए लग गया। अगर मैं इसका मैं बना के दिखाऊं, है ना, इसका बना के दिखाऊं, इसका क्या होगा, बी नहीं है इसके पास तो ये वाला खाली, और ए इसके पास है तो इसको भरा बनाऊं, ए है इसके पास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास बी है और ए नहीं है, और इसके अंदर का सारा है, इसके अंदर का सारा है। तो बताओ इससे आसान कोई समझा सकता है आसान शब्दों में, ठीक है। इतना अगर आप समझ गए ना, अब आप क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, क्वेश्चन तो हम और आसानी के साथ समझेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपने कॉन्सेप्ट देख लिया होगा, कॉन्सेप्ट हर एक समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट हमने सारा देख लिया है। अब हमारे लिए प्रश्नावली बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो बिना किसी तरीके प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर दी है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे रिक्त स्थानों में, इसका मतलब उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बताइए, ठीक है। सही कथन बनाना है कि उपसमुच्चय होगा या फिर नहीं होगा वो बताना है। देखो 2 यहाँ है बच्चों, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। इसके सारे पद यहाँ होने चाहिए, बिल्कुल है, तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में भी आएगा, तो बस ऐसे चिन्ह भरने के लिए आएंगे। रीजन अगर प्रॉपर वे में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि भैया 2, इसका नाम बता दो ए में, इसका नाम, इस सेट का नाम बोल दो बी, कि भैया 2 ए में है तो 2 बी में भी है, ठीक है। 3 ए में है तो 3 बी में भी है, और 4 ए में है तो 4 बी में है। ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, बी में मौजूद हैं, इसी वजह से कि ए आपका सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए यहाँ उपस्थित है, ए यहाँ है ही नहीं यार, ठीक है। इसका नाम, इस सेट का नाम अगर मैं ए बोलूँ, इस सेट का नाम मैं बी बोलूँ, चूँकि ए के अंदर है परंतु ए बी के अंदर है ही नहीं यार, ठीक है। इस वजह से ये एक भी एलिमेंट को मना करेगा तो सबसेट नहीं होगा। अब लगे हाथ में एक नोट भी लिखवा देता हूँ, ये नोट आपको बहुत से क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। जब भी ये सिंबल हो, और कभी कभी ये सिंबल होता है ना, इस सिंबल का मतलब होता है समुच्चय से। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। इसका मतलब समुच्चय से है, सेट से है। किससे है? सेट से है। और इसका मतलब किससे है? अवयव से है, ठीक है ना, एलिमेंट्स। ऐसा कोई नहीं बताता पूरे यूट्यूब में, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। ये नोट करके लिख लो। आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए वो भी मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। अब आ जाओ, कह रहे हैं आपके विद्यालय की कक्षा 11 के एक विद्यार्थी हैं, ये एक सेट ए है, और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखो आप सपोज करो ये विद्यार्थी आप हो, आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हो, आप कक्षा 11 में भी पढ़ते हो और आप उसी स्कूल में भी पढ़ते हो ना। अगर आप कक्षा 11 में हो तो आप कक्षा 11 के स्कूल में भी हो, उसी स्कूल के, तो ये क्या होगा? सबसेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये चीज़ बस समझने वाली, इसमें लिखना कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख सकते हो आप बस, क्योंकि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो ये, इसकी कोई बाउंड्री नहीं, ये वृत्त बड़ा भी हो सकता है, इसमें सारे वृत्त आ गए हैं। और इस ये बोल रहे हैं कि ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या बस 1 सेंटीमीटर है। और भैया अगर ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा तो क्या ये वाला इसके अंदर आ सकता है? आ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये इसका सबसेट नहीं है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझा दिया। ये वाला सेट फिक्स कर दिया उसने कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी त्रिज्या फिक्स नहीं। समतल में वृत्त है, वृत्त छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी कितना भी बड़ा वृत्त हो सकता है ये, ठीक है। तो ये सबसेट नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब मैं बता दूं, अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आ गया ना तो आगे चलकर इसी चीज़ पर एक किताब बनेगी, टोपोलॉजी जिसका नाम होगा, ठीक है ना। वो हायर एजुकेशन में पढ़ोगे, बीएससी एमएससी में पढ़ोगे, मास्टर ऑफ साइंस जब लोगे मैथमेटिक्स में, तब। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है
और किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब ये आयत है, सपोज कोई आयत कितना भी बड़ा हो सकता है और समतल एक त्रिभुज है, और त्रिभुज छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, क्या ये त्रिभुज इसका एक समुच्चय है या नहीं है, उपसमुच्चय है या नहीं है, ये आपको बताना है। आकृति पे कोई बाउंड्री नहीं लगा है ना, ये छोटा भी हो सकता है, क्या पता इससे बड़ा आ जाए, है ना। फिर क्या होगा, इस स्थिति के कारण ये समुच्चय नहीं हो सकता। मान लो ये त्रिभुज बड़ा हो गया, इसके अंदर आ रहा है, ये सब बाहर आ जा रहा है ना। लॉजिक लगा के देखो। आगे आते हैं, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है ये वाला, तीनों भुजा बराबर होती हैं और कितनी भी भुजा हो सकती है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इसमें आपका समकोण त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, इसमें सब कुछ सारे त्रिभुज आ जाएंगे। और इसमें इसने बोल दिया समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज तो हो सकता है इसमें, तो ये चीज इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले में आ जाते हैं। एक समप्राकृतिक संख्या है, समप्राकृतिक संख्या देखो बच्चों, इसको मैं ए मान लेता हूँ, जैसे 2 4 6 ऐसे चल रहा है, ये ए हो गया, ये बी मनाऊँ। एक पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है, अब पूर्णांक में तो आपका 0 आ जाता है, +-2 +-2 हो गया ना, +-1 भी लिखना चाहिए था पहले, 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, पीछे कर दिया, +-3 +-4 ऐसे चलता रहेगा। तो मेन चीज़ क्या है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ आएगा, प्लस का 2 भी उपस्थित होता है, प्लस का 4 यहाँ है, यहाँ पे भी प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 6 आगे आएगा। तो इसके सभी पद इसमें उपस्थित हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट, उपसमुच्चय हो जाएगा, है कि नहीं, उपसमुच्चय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाए, कथन सही है या गलत वो आपको बताना है, उपसमुच्चय है या नहीं। देखो ए यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, और ये बोला उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसके सारे पद इसके अंदर उपस्थित हैं, तो ये कथन क्या असत्य है भाई, उपसमुच्चय है ये, है ना, उपसमुच्चय है ये। अगले वाले में आ जाऊं, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, स्वर क्या होते हैं, स्वर होता है ए ई आई ओ यू, और यहाँ क्या है ए ई, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ है, और ये इसका सबसेट है, इसके सभी पद इसमें मौजूद हैं, तो ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक, आगे बढ़ जाऊं, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, देखो इसको अगर मैं ए नाम दूं, इसको मैं बी नाम दूं, चूंकि 2 ए में उपस्थित हैं परंतु 2 बी में उपस्थित नहीं है, एलिमेंट है ना, एलिमेंट का चिन्ह है, उपस्थित नहीं है, इसलिए ये सबसेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कथन क्या है, गलत है। ठीक, यहाँ आ जाइए, ए यहाँ है, क्या ए यहाँ है, बिल्कुल है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। अब आ जाइए, ये कथन बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो ये मैंने क्या बोला था, अब तक तो ये सही, ये क्या है, ये एलिमेंट है, ये क्या पद की बात करता है, और अगर ये चिन्ह लगा पड़ा है तो ये क्या है, ये हमारा समुच्चय है, ये हमारा क्या है, समुच्चय। अब कई बच्चे इसको सत्य लगा देंगे, सही कर देते हैं, क्यों, क्या गलती करते हैं, देखो वो सोचते हैं कि सर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है। भाई अगर यहाँ पर ये वाला चिन्ह होता है ना तो मैं सही लगाता कि भैया ये उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ ये पद की बात कर रहा है, ये चिन्ह क्या बात करता है, पद की। क्या ये पूरा है, ये चिन्ह सहित क्या इसके अंदर है, इस चिन्ह के साथ ये इसके अंदर है, नहीं है, तो ये गलत है। अगर ये ऐसा होता, अगर करके लिख रहा हूँ मैं, अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो मैं सही कहता, तो मैं सही कहता, ऐसा होना चाहिए था, है नहीं, कैसा होना चाहिए वो मैं भी बता दे रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना रहे, कॉन्सेप्ट प्रॉपर बन गया। ठीक है, आई बस समझ में, वो बहुत शानदार था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और इसी इसी कॉन्सेप्ट पे तो क्वेश्चन नंबर पूरा 3 4 दिखेगा आपको। अब यहाँ आ जाइए, संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या 2 4, एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, ठीक है, बी इसको मान लेते हैं। एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है, तो 36 को कौन काटता है? 1 काटता है, 2 काटता है, 3 से भी कट जाता है, 4 नम 36, ठीक है, 9 4 नम 36, 9 चौको 36, 3 से भी हो गया, और 36 से कम 36, ठीक है। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य, समुच्चय, ठीक है ना। ये समुच्चय की बात कर रहा है, इसका मतलब सेट से होता है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, बहुत ही शानदार जानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, ये आपके पास 1 2 3 4 5 है, और यहाँ दे रखा है 3,4, 3,3 यहाँ है, 4 यहाँ है। इससे क्या बनाया हमने? एक उपसमुच्चय बनाया। क्या 3,4 इस ए का उपसमुच्चय होगा? सही है या नहीं है, और क्यों, ये भी बताना है। तो देखो, 3 ए में उपस्थित है, और ये 4 ये भी ए में उपस्थित है, इसलिए 3,4 ए में होगा, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेट की बात हो रही है, समुच्चय की बात हो रही है। अब आ जाइए अगला प्रश्न, देख लो, ठीक है ना। यही चीज़ तो है, यही चीज़ तुम्हारा मेन पार्ट है। मैं ए को लिख लेता हूँ अच्छे से ना, आपको बात पर दिक्कत ना हो जाए। ये हमारे पास क्या है? ओ यार, ये प्रश्न में उन्होंने एक सेकंड बच्चों, इसने ना गलत कर रखा है क्वेश्चन में। यहाँ देखो एनसीईआरटी में ना, मैंने अभी देखा एनसीईआरटी में, तो ये ए हमारा ए है, ये नहीं, इसने ये मिस कर दिया, ये चीज़ ऐसी है, ठीक है, ये चीज़ ऐसी है, ये ए दे रखा है प्रश्न में। सो देखो 3,4 ये चीज़ है, 3,4, अब मैंने ये देखा था तो इस हिसाब से तो ये सही था, लेकिन अब देखो, अब प्रश्न का भाव बदल गया ना, ये 3 4 है ना, तो ये 3,4 ये क्या है? वैसे ये एक पद है, ये एक पद है, और ये चीज़ क्या लगा रहा है? ये बात करता है सेट का, ये बात करता है सेट का। पद को सेट बनाने के लिए मुझे और एक ये बनाना पड़ता है, अगर ऐसा होता तो ये सत्य होता, ऐसा नहीं है तो ये क्या है? असत्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो गया। अब आओ जाओ आगे, ये चीज़ ध्यान में रखता हूँ, 3,4 एलिमेंट्स की बात करता है, पद की बात कर, 3,4 पूरा उपस्थित है ए के अंदर, तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो ये कथन क्या है हमारा? बिल्कुल सत्य है। फिर आ जाऊँ, अभी मैंने जो चीज़ बोला था, 3,4 एक पद है, उसके बाहर फिर से ब्रैकेट लग गया, ये किसकी बात कर रहा है? समुच्चय की बात कर रहा है, तो ये कथन आपकी बार क्या होगा? सत्य होगा, पहला सत्य था, क्योंकि ये एक पद है ना पूरा, ये देखो एक पद है, ठीक है। पद को समुच्चय, ये सेट बना, ये समुच्चय बनाना है ना, उपसमुच्चय है ना, वो पता करना हमें, तो ये पद को समुच्चय बनाने के लिए और एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 3,4 लेके ये जो है 3,4 इसके अंदर उपस्थित है, यानी कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब आ जाओ चौथे नंबर पर, ये जो 1 ए के अंदर उपस्थित है, ये 1 ए के अंदर उपस्थित है, खाली एक पद, तो ये कथन सत्य है कि नहीं है, वो आप बताइए, ठीक है। बताओ ये 1 ए के अंदर है कि नहीं है? तो ये कथन क्या है बच्चों? सत्य है, ठीक है, ये कथन क्या है? सत्य है। अब आ जाओ, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात करता है समुच्चय की। अगर समुच्चय बनाना होता है तो ये तो पद था, पद का तो हाँ हो गया, अगर ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, कि क्योंकि
एक क्या है, सिर्फ एक ये एलिमेंट है, ये बात कर रहा है समुच्चय की। ये कथन सत्य कब होता, अगर ऐसा लिखा होता ना तो सत्य होता कि भैया एक पद लिया मैंने और ये उसका समुच्चय मैंने बना दिया, एक समुच्चय उपसमुच्चय है ए का, ठीक है। तो परंतु अगर ऐसा लिखा होता, क्योंकि ये सिर्फ पद है, समुच्चय तो बना ही नहीं है, और यहाँ समुच्चय की बात कर रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगले वाले पार्ट पे आ जाऊँ। यहाँ से क्या लिया, 1 2 और यहाँ से लिया 5, और इधर लगा है उपसमुच्चय है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। यहाँ पर देखो कर्ली ब्रैकेट भी लगा है, तो ये कथन क्या है, सच है। एक इसमें है, एक इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, पांच इसमें है, पांच इसमें है, ठीक है। कथन क्या है, सत्य है। 1 2 5, 1 2 5 एलिमेंट है इसका, 1 2 5 एलिमेंट है इसका, एलिमेंट नहीं है, 3 4 एलिमेंट है। ये कथन क्या है, गलत है, ठीक है। सिर्फ अगर यहाँ ये ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है, तब कथन सत्य होता। ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, एलिमेंट को, पद को, और ये चिन्ह प्रदर्शित करता है समुच्चय को। अब आ जाओ 1 2 3, ठीक है। देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 इसके अंदर है, इससे तुम बाहर नहीं निकाल सकते। ये पूरा एक ही पद है, पूरा एक ही पद है। तो अगर बाहर आएगा तो ये पूरा एक साथ ले आ जाएगा ना, एक पद को यहाँ से तोड़ के नहीं निकाल सकते हम। ये खुद में एक पूरा पद है, और यहाँ 3 अलग से ले रखा है और बोल रहा है कि ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये कथन क्या है, गलत है। अगले पद में आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में देखो। फाई जो होता है वो मैंने बोला था, नोट करके लिखा था, फाई उपसमुच्चय होता है, और ये बोल रहा है फाई की पद होता है। फाई पद नहीं होता, फाई समुच्चय होता है, उपसमुच्चय। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता तो सही होता, ये चीज़ क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वाले समझने वाले हैं बस। जैसे देखो ये चीज़ आ गया, फाई ए का उपसमुच्चय है, बिल्कुल है, कथन सत्य है। फिर क्या बोल रहे हैं, फाई को हमने ये बना दिया, ठीक है। फाई को ये एलिमेंट बोल रहे हैं हम, कि फाई और एलिमेंट बोल के ये चिन्ह भी लगा रहे हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए, ठीक है ना। सभी उपसमुच्चय देखो, चूंकि इसमें n कितने हैं, एक हैं, ठीक है ना। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n, यानी n कितना है यहाँ पर, एक, दो एक कम दो। तो मैंने बोला था जो उपसमुच्चय होते हैं, एक तो फाई होता है, एक खुद वो समुच्चय होता है, दो ही होंगे ना। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें आ जाओ। तो ये वाला प्रश्न तो वैसे ऑलरेडी मैंने करा ही रखा है ना। तो इसमें चूंकि n बराबर कितना है, दो है, एक दो, तो उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 होंगे। तो इसलिए उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, एक तो फाई होता है और एक खुद वो सेट होता है। अब मैं एक एक पद लेके बना रहा हूँ, एक बार ए को लिया, एक बार बी को लिया, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब सबको एक साथ लिख दूंगा तो घात समुच्चय बन जाएगा। 1 2 3 है, एन कितने हैं इसमें, 3 है, तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 है ना, 8 होंगे। अब ये 8 समुच्चय कौन कौन से होंगे, देखो कैसे बनाते हैं। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, लॉजिक देखो। एक तो सिंगल ले लो, एक एक पद लेके, एक ले लिया, दो का हो गया, एक तीन का हो गया, एक, ठीक है, एक एक का ले लिया। अब दो दो का ले लो, 1 2 2 3 और एक हो जाएगा 1 3, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 हो गए, और एक क्या होगा, 5 होगा, और एक क्या होगा, खुद वही सेट,
ठीक है, गिन के देखो 8 हो गए। अब ये मत कर देना कि 1 2 का 2 2 1, बात एक ही है, ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5, ठीक है, 5 का मतलब क्या हुआ, n का मतलब 0, यानी कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी, सूत्र लगा के दिखा रहा हूँ पूरा डिटेल में, 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 वो 1 होता है। 5 का उपसमुच्चय क्या होगा, 5 ही होगा, क्या होगा 5, 5 का उपसमुच्चय 5 होता है। पावर सेट, पीए बोल रहा है, पीए का मतलब पावर सेट, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, पावर सेट। कितने अवयव हैं अगर ए 5 है, देखो ए इक्वल टू 5 यानी कि n बराबर 0, ठीक है, तो पी ए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो n की जगह पर 0 यानी कि 1, कितना आ जाएगा आंसर 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। भाई स्टार्टिंग पे ही मैंने आपको बता दिया था कि ट्रिक क्या है, अगर ये चिन्ह हो तो ये लगाऊं, ऐसा चिन्ह हो तो ये लगा दो, और सॉरी ऐसा चिन्ह हो तो ये वाला लगाओ, ये, और ये हो तो ये वाला, ठीक है। x वास्तविक संख्या से आ रहा है और x का मान देखो क्या है, -4 और यहाँ पर 6, इधर क्या है लेस देन इक्वल, तो ये ब्रैकेट लगेगा, इधर सिंगल है ये वाला तो ये लगेगा, सिंपल। इधर देखो यहाँ -12 है और इधर -10 है, ठीक है, ये चिन्ह है ये लगेगा, ये चिन्ह है ये लगेगा, ठीक। यहाँ आ जाओ, यहाँ 0 है और ये 7 है, इधर ये चिन्ह है तो ये लगेगा, इधर ये चिन्ह है तो ये लगेगा, इधर 3 4 3,4, इधर ये चिन्ह है इधर भी ये चिन्ह है तो ये लगेगा, आराम से हो गया। अब आपको बोल रहे हैं कि अंतराल तो आपको दे रखे हैं, समुच्चय निर्माण बना के दिखाओ। इसमें क्या था, समुच्चय निर्माण दे रखा था, अंतराल बनाना था, है ना, बहुत ही आसान है यार। क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, इसका हो जाएगा ना कि x वास्तविक संख्या से आ रहा है और ये चिन्ह है, ये चिन्ह देखो भाई यहाँ -3 है, इसका मतलब ये चिन्ह x, इसका मतलब ये चिन्ह, और यहाँ आ जाएगा 0, सिंपल। फिर ये आ जाएगा कि x कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है, और ये यहाँ पर भी ये चीज़ है, ये साइन तो ये लगेगा, इधर 6 इधर 12, ठीक हो गया। यहाँ आ जाइए, इसमें क्या होगा कि x में एक ऐसा संबंध है, इधर चिन्ह क्या है ये वाला है तो ये चिन्ह लगेगा, इधर ये है तो ये ऐसा वाला लगेगा। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले वाले में आ जाओ, तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह है ये लगेगा -23, और यहाँ पर ये वाला चिन्ह है तो ये लगेगा, ठीक। कोई दिक्कत कुछ परेशानी नहीं होगी। हमसे क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो कि ऐसा समुच्चय बताना है जिसमें ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आ जाए, ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आ जाए। सार्वत्रिक समुच्चय का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया था कि क्या होता है करके, है ही नहीं। तो एक ऐसा समुच्चय बनाते हैं अपने तरफ से, इसमें ये भी हो और इसमें ये भी हो, और यू से दर्शाया जाता है। तो क्या हो सकता है वो समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय लिख देता हूँ मैं। ये मैंने हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय ले लिया मैंने, और बोला सभी त्रिभुज का समुच्चय, सभी त्रिभुज जितने भी प्रकार के हो सकते हैं त्रिभुज वो यू है, तो उसमें ये समकोण वाला भी आ जाएगा, तो उसमें समद्विबाहु वाला भी इसमें आ जाएगा, ये भी होगा इसके अंदर और ये भी होगा इसके अंदर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, सिंपल। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है समुच्चय ए बी और ये सी है,
इन तीनों समुच्चय ए बी सी के निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें ये सारे पद उपस्थित हों। देखो 1 है, यहाँ से 2 है 3 है, ठीक है, 4 है, 5 यहाँ पर ये 6 है लेकिन 8 नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है, 8 नहीं है। इसको अगर मैं ए बोलूँ इस सेट को तो 8 नहीं है, इसलिए ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। 5 तो छोटा है सबसे, ये तो हो ही नहीं सकता। 5 का मतलब रिक्त समुच्चय है, इसमें कुछ है ही नहीं। फिर आ जाओ, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। देखो ये सारे पद मौजूद हैं। 8 तक तो है ही है, 8 के अलावा 9 भी है, 10 भी, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सार्वत्रिक समुच्चय। ये वाला तो होगा ही होगा, क्योंकि ये सारे पद 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 ये सारे पद इसके अंदर उपस्थित हैं। इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। तो इस तरीके से पूरी प्रश्नावली हमने सॉल्व कर ली है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। आसान है ना, हर एक क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आसान तब लगेगा जब हमने सारे कॉन्सेप्ट करे हैं। सारी प्रश्नावली मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, ये हमारी नई सीरीज़ है, तो प्लीज़ इसमें मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को हर जगह शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।